हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग यूपीएसआई और लेखपाल की तैयारी के लिए डेली एक बेहतरीन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं और ये 5वां मॉक टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो इसमें जो दोनों दिया गया है पर्यायवाची है और एक ऐसा है जो सही नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, जलधि। जलधि का मीन्स समुद्र होता है और अम्बुद का मतलब बादल होता है। पुरंदर और अमरपति एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसका मतलब इंद्र होता है। सरोवर पुष्कर मतलब तालाब होता है। फड़ी और उरक का मतलब सांप होता है। अगला क्वेश्चन। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी में इंग्लिश के भी कुछ वर्ड डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर इसका डी होगा, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मीन्स पृष्ठांकन होता है। अमेंडमेंट का मीन्स संशोधन होता है। वेरिफिकेशन का मीन्स सत्यापन होता है और स्पेसिमेन का मीन्स प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, पक्ष होगा। पक्ष या प्रकार का संबंध क्रिया से है। यह क्रिया द्वारा सूचित कार्य की पूर्णता, अपूर्णता तथा बारंबारता का संकेतक है। जैसे वह गया, वह जाता है, वह जा रहा है। क्लियर। कारक का संबंध संज्ञा और सर्वनाम से है। लिंग का संबंध संज्ञा से है। वचन का संबंध संज्ञा से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो इसका सही आंसर होगा बी, पूर्ण भूत। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। इसमें पूर्ण भूत है, मैं खाना खा चुका था। क्लियर है। अगर हम बात करें भूतकाल की, तो भूतकाल के 6 विध होते हैं। कौन कौन से? सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतुमद। ये 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से अव्यय है। तो इसका सही आंसर होगा सी। एक जो है क्या है, एक अव्यय है, बाकी समाज, खंड और व्यवस्था सभ्य है। क्लियर। अव्यय किसे कहते हैं? जिसमें लिंग, वचन और कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है पथ और पथ्य का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए होगा। पथ का मीन्स रास्ता होता है और पथ्य का मीन्स होता है रोगी का भोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर होगा ए, थकावट। थकान एक क्रिया है जिससे कि थकावट बना है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। जैसे चढ़ना से चढ़ाई, सजाना से सजावट, दौड़ना से दौड़। क्लियर। यहाँ पर जो दूसरा बुराई दिया गया है, ये बुरा से बनाया गया भाववाचक संज्ञा है। बुरा जो कि एक विशेषण है, बुरा का भाववाचक बुराई होगा। बुढ़ापा बूढ़ा से है, बूढ़ा भी एक विशेषण है, तो बूढ़ा से बुढ़ापा बनेगा भाववाचक। आलसी भी एक विशेषण है और आलसी से भाववाचक आलस्य बनेगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माता पिता शब्द युग में है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ये माता पिता जो है एक सार्थक शब्द युग में है, निरर्थक तो है नहीं, सार्थक निरर्थक भी नहीं है। पुनरुक्त यहाँ पर दिया गया है। पुनरुक्त का मतलब होता है पुनः दोहराना। जैसे उदाहरण लेते हैं, बार बार देखो, तो यहाँ पर बार बार शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है, तो ये पुनरुक्त है। दिल के टुकड़े टुकड़े, तो टुकड़े टुकड़े पुनरुक्त है। हम साथ साथ हैं, तो यहाँ पर साथ साथ हैं भी क्या है, पुनरुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है रामचरितमानस की भाषा क्या है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, अवधि है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। क्लियर। और इसको लिखने में इनको कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे और इसमें कुल 7 कांड हैं। क्लियर है। जो सबसे पहला कांड है उसे बाल कांड कहते हैं और अंतिम वाला उत्तर कांड है। इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कांड किसे कहा जाता है इसमें, तो सबसे बड़ा कांड इसमें बाल कांड है और सबसे छोटा जो कांड है वो किष्किंधा कांड है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आंसर नंबर ए होगा, अपादान, क्योंकि छत से ईंट गिर रहा है, यहाँ पर अलग होने का अर्थ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा? भाववाच्य। यहाँ पर भाव की बात होती है। वाच्य को 3 भागों में बांटा गया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर आंसर नंबर सी होगा। स का बड़ा स है, उच्चारण स्थान तालु होता है। उच्चारण स्थान कुल 5 प्रकार के होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनियों से क्या बनाते हैं? तो ध्वनियों से जो है शब्द बनाया जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है, अक्षर कहते हैं, और उससे क्या बनता है? शब्द बनता है। क्लियर। नेक्स्ट, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर सी होगा। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। क्लियर। अगला देखते हैं। नेक्स्ट 189। जब वाक्य लिखने में कुछ शब्द छूट जाते हैं तब उन्हें पूर्ण करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हंस विराम। जब कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ पर उसको पूरा करने के लिए हंस विराम का प्रयोग करते हैं और हंस विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है। क्लियर। जो पहला है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है। अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है और अल्प विराम का इस प्रकार से होता है। अल्प विराम का प्रयोग हिंदी भाषा में या हमारे व्याकरण में सबसे अधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन इंसिडेंटल का रूप है। इंसिडेंटल का हिंदी रूप पूछा है यहाँ पर 90 का। तो यहाँ पर इंसिडेंटल का हिंदी रूप बी वाला यहाँ पर सही होगा, आकस्मिक। इंसिडेंटल का मतलब आकस्मिक होता है। दुर्घटना को इंग्लिश में एक्सीडेंट कहते हैं, खर्च को एक्सपेंस और समापन को क्लोजर कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो जो हिंदी हमारा शब्द है ना, ये खुद ही फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी। इनको जो है हिम तरंगिणी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हिम तरंगिणी के लिए जो है क्या इनको मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला था? 1955 में। क्लियर है। अगला है अर्ध तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर अर्ध तत्सम शब्द क्या होगा? बी होगा। अर्ध तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम और तद्भव के बीच शब्दों का एक और जो प्रकार होता है उसे अर्ध तत्सम कहा जाता है। जैसे हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे अग्नि। अग्नि जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका अर्ध तत्सम अगिन हो जाएगा। यात्री तत्सम है, इसका जात्री होगा। कर्म तत्सम है, इसका अर्थ तत्सम कम्म होगा। अक्षर है जो कि तत्सम है, तो इसका अ क्षर हो जाएगा। ज्ञान है तो ज्ञान हो जाएगा। क्लियर है। ये होता है अर्ध तत्सम। और यहाँ पर कृष्ण तत्सम है, कान्हा और कन्हैया क्या है? तद्भव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है व्हाट इज योर क्रिश्चियन नेम। अब यहाँ पर क्रिश्चियन लिखा गया है, लोग जल्दी में इसको क्रिश्चियन पढ़ लेते हैं। ये क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियन है।
और क्रिश्चियन का मीन्स होता है किसी का नामकरण लेना या जन्म का नाम। जब व्यक्ति कोई बच्चा पैदा होता है तभी उसका नामकरण होता है, तो यहाँ पर जन्म का नाम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आपका जन्म नाम क्या होगा। क्लियर है। और जो क्रिश्चियन होते हैं जिन्हें ईसाई कहते हैं उसकी स्पेलिंग होती है CHRISTIAN। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वार पर पहरा बैठा दो, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। सही आंसर बी होगा, डिप्लॉय। डिप्लॉय के मीन्स होता है तैनात करना, और डोर के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो डिप्लॉय अ गार्ड एट द डोर मतलब द्वार पर पहरा दो। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अव्यय के कितने प्रमुख भेद हैं। इसका सही आंसर ए होगा 4। अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्लियर है। जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भयवश परिस्थितियों से भागने की क्रिया होती है तब उपयुक्त शब्द होगा। तो इसको भागना कहते हैं। जब कोई हमारा पीछा करता है हम डर के भागते हैं तो वहाँ पर भागना शब्द का प्रयोग किया जाता है। दौड़ना तो हम लोग ऐसे स्वास्थ्य बनाने के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए करते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्ति का भेद नहीं है। थोड़ा सा वृत्ति के बारे में जानते हैं। वृत्ति का अर्थ होता है मन स्थिति। क्या होता है। मन स्थिति। हिंदी में वृत्ति के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा। विद्यर्थ, विध्यर्थ, निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ और संकेतार्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आज्ञार्थ, ये क्या है, वृत्ति का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो बाल है ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जबकि और सभी नाक, कान, दांत ये सब क्या है, एक वचन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी होगा, अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र कार्यालय अधीक्षकों अथवा अन्य संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि के विषय होते हैं, क्योंकि एक अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में अंशतः अनौपचारिक रूप में लिखे जाते हैं। क्लियर। तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को क्या लिखता है, अर्धशासकीय पत्र। इसमें जो पहला शासकीय पत्र दिया गया है, जब किसी सरकार के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है और उस सूचना को जिले के सभी अधिकारियों के पास पहुंचाना होता है, तो उस समय सरकार क्या करती है, सबको एक पत्र लिखती है जिसे शासकीय पत्र कहते हैं। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 5। अगर आप पिछले मॉक टेस्ट को ना देखे हों तो उसको भी तुरंत देख लें। पिछला जो मॉक टेस्ट है इस वीडियो के लास्ट में जोड़ दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि यही नया वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।